दोस्तों, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम कर रहे हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। और इसके भी 5 तरीके होते हैं। इस इसके लिए लास्ट सेशन में मैंने आपके साथ नोवेशन को डिस्कस किया। आइए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिसेशन को। आइए रिसेशन को हम स्टडी करेंगे और इसे हम आगे लेकर अपने शाबाश चलेंगे, कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। रिसेशन रिसेशन का टेक्निकल जो मीनिंग है वो है टर्मिनेशन। शाबाश, सेकंड कंसेप्ट है ये। रिसेशन इसका मतलब टर्मिनेशन। एक और मतलब आपको बता दूं, कैंसलेशन। जब आप किसी चीज को कैंसिल कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों, हम रिसेशन को दो तरीके से डिस्कस करते हैं। यानी रिसेशन दो तरह के सरकमस्टांसेस में राइज हो सकता है, दो तरह के सरकमस्टांसेस में ये कंसेप्ट यूज हो सकता है, ऐसे कहना चाहिए। आइए, रिसेशन की हम जब बात कर रहे हैं तो इसको हम दो तरीके से, दो सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक तो देखो रिसेशन हो सकता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, यही चीज़ हमें, हमारा मेन कंसेप्ट चल रहा है कि डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। ठीक है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। और दूसरा जो उसका तरीका है, जो ये राइट है रिसेशन का, और यू कैन से दैट लॉ में भी ये प्रोवाइड हो सकता है कि जहां पर एक पार्टी अपने पार्ट पर अपना प्रॉमिस पूरा करने में फेल हो जाए तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है। आइए इस पॉइंट को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। वेयर वन पार्टी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। वेयर वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म, फेल्स टू perform his part of the promise, giving the right to the other, giving the right giving the right to another, to other, to rescind the contract. Yeah, to terminate the contract. यहाँ पे ये बात समझिए कि रिसेशन बाय एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिसेशन रिसेशन अदरवाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पे शाबाश, एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर एग्रीमेंट टू टर्मिनेट इज रिक्वायर्ड, एग्रीमेंट टू टर्मिनेट इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पर एग्रीमेंट टू टर्मिनेट इज नॉट रिक्वायर्ड, एग्रीमेंट टू टर्मिनेट is not required. Agreement to terminate is required and agreement to terminate is not required. शाबाश, रिसेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। शाबाश,
और एक चीज़ हम रिसेशन को हम एक और पॉइंट पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ये टोटल भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक कंसेप्ट और इसका हम यहाँ पर नोट कर लें। रिसेशन, जब हम रिसेशन की बात करेंगे, इट में बी रिसेशन में बी टोटल, यानी में बी टोटल और पार्शियल। टोटल भी हो सकता है और ये पार्शियल भी हो सकता है। थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं, इन्हें हमें गौर करके चलना है। शाबाश। और सेक्शन 62 का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। सेक्शन 62 में यहाँ पे कहा है इफेक्ट ऑफ सेक्शन 62 की लैंग्वेज एक बार आप यहाँ पर यूज़ कर लें। हम सेक्शन 62 की लैंग्वेज को आप एक बार समझ लीजिए, ये कई कंसेप्ट्स में काम आएगा। सेक्शन 62, सेक्शन 62 का जिक्र कई कंसेप्ट्स में यूज़ होता है, तो इसकी लैंग्वेज को एक बार पकड़ लेते हैं, इसकी लैंग्वेज को एक बार हम यूज़ कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ सेक्शन 62 इज इफेक्ट ऑफ नोवेशन, जो हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन and alteration of contract, alteration of contract, innovation, recession and alteration of contract। शाबाश, ये सेक्शन की हेडिंग है। और देखिए सेक्शन 62 क्या बता रहा है कि इनोवेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट है, रिसेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट है, और अल्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट है। आइए इन तीनों कंसेप्ट्स के लिए ये कॉमन सेक्शन है, और आइए इसको हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे इसकी लैंग्वेज को। इफ़ द पार्टीज, इफ़ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, टू अ कॉन्ट्रैक्ट agree, agree to substitute, agree to substitute a new contract, a new contract for it, or to rescind or alter it, the original contract, the original contract need not to, original contract need not be performed। तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसे परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी अभी हम इस रिसेशन को, अभी सेक्शन 62 को हम रिसेशन में यूज़ करेंगे। तो जहां आपने रिसेशन कर लिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट को, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके बैठ गए हो आप, तो वहां पर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम ये पार्शियल रिसेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था रिसेशन में भी टोटल, सर टोटल तो समझ में आती है, थोड़ा पार्शियल भी समझ लेते हैं। आइए पार्शियल रिसेशन को थोड़ा सा हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे इजी लैंग्वेज में, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ। ये मेरा लाइफ का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर करने हैं। पार्शियल रिसेशन की हम बात करेंगे।
पार्शियल रिसेशन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप मेरी बात को समझिए। पार्शियल रिसेशन occurs where the original contract is varied by rescinding some terms of the contract। कब हम कहेंगे कि contract is partially terminated? Some terms of the contract। और सेकेंड पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसका, substituting new terms for those rescinded। यानी जो आपने टर्म्स कैंसिल करी हैं उनके बदले में सब्स्टिट्यूटिंग न्यू टर्म्स फॉर दोज रिसाइंडेड, उनके बदले में आपने नई टर्म्स ले आए हैं, पुरानी वाली को कैंसिल कर दिया है और नई वाली को आप ले आए हैं, तो हम इसे पार्शियल रिसेशन भी कह सकते हैं। और एडिंग न्यू टर्म्स, और तीसरी तरीके की बात हम पढ़ेंगे, एडिंग न्यू टर्म्स without any termination of original terms। आइए बात को समझने की कोशिश करें। और ये आपको पार्शियल रिसेशन कैसे कैसे हो सकता है ये मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर सेक्शन 64 की लैंग्वेज को भी हमें ऑब्जर्व करना है। सेक्शन 64 क्या कहता है? सेक्शन 64 हमें बताता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन। ठीक है, सेक्शन 64 हमें क्या बताएगा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन। of recession of avoidable contract, avoidable contract क्या होता है आप जानते हैं? जब एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर सकती है। ठीक है, तो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने अच्छे से करी थी सेक्शन 2I में। मैं आपको अजम्पशन लेके चलता हूं कि आपको याद होगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश। when a person at whose option a contract is voidable rescinds it या rescinds, कुछ लोग rescinds बोलते हैं, कुछ लोग rescinds बोलते हैं। rescinds it
द अदर पार्टी देयर टू, मैं समझाऊंगा इस बात को, आप ध्यान से बात को सुनिए और समझिए। पहले लैंग्वेज को नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। द अदर पार्टी, द अदर पार्टी, शाबाश, देयर टू पार्टी, द अदर पार्टी देयर टू need not perform, need not perform any promise therein, any promise therein contained in which he is a promiser। ही का मतलब अदर पार्टी। ये सेक्शन 64 की लैंग्वेज मैं एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं, फिर मैं आपको उसको एक वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा। द पार्टी, अब यहां पर द पार्टी, पहले लैंग्वेज को बड़े पेशेंस के साथ ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर, क्योंकि मार्क्स छुपे हुए हैं और अगर ये यहाँ इस लैंग्वेज से वो घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा तो स्टूडेंट्स बोल्ड हो जाते हैं। द पार्टी रिसाइनिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे एक पार्टी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रही है, टर्मिनेट कर रही है, shall if he had received any benefit, he had received any benefit thereunder from another party, to such contract restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received, शाबाश। आप ध्यान से बात को सुनिए और समझिए। पार्शियल रिसेशन की हम बात कर रहे हैं, पार्शियल रिसेशन की बात हमने करी। अब हम सेक्शन 64 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शुरू से इसको लिंक करिए। इस सिचुएशन में यूज हो रहा है सेक्शन 64, ठीक है। सेक्शन जो 64 है वो यहां पर यूज हो रहा है, इस सेकंड सिचुएशन के लिए सेक्शन 64 है। आइए मैं इस पूरे सेक्शन को समझाता हूं। ए ने बी को फ्रॉड करके गुड्स बेच दिए। ए सोल्ड सम गुड्स
by exercising fraud on B। तो यहां पर B के पास एक राइट है, B के पास एक राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होगा। और सेक्शन 64 बता रहा है कि इस टर्मिनेशन का क्या इफेक्ट है। इफ बी चूज कॉन्ट्रैक्ट टू बी, ये बी का राइट है, यहां पर बी का राइट है, ठीक है, टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट void, to make a contract void which is voidable, अब voidable कॉन्ट्रैक्ट को void कर सकता है, ये बी का राइट है। जब बी ने अपना राइट चूज किया तो कॉन्ट्रैक्ट को voidable करार कर दिया, यानी void करार कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करवा दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो voidable था उसे टर्मिनेट करा दिया। तो ए को यहां नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रोमिस, एक बात तो ये नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रोमिस, तो ए को कोई भी प्रोमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये है सेक्शन 64, नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रोमिस, नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रोमिस। ए को कोई भी वादा पूरा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी वादा पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये एक बात है। और दूसरी बात, बी को अगर कुछ बेनिफिट हुआ है तो वो बेनिफिट तो ए को वापस करना पड़ेगा, जो बेनिफिट हुआ है वो ए को वापस करना पड़ेगा। आइए लैंग्वेज को दोबारा से देखेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन, व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन, हमारे केस में कौन था, बी, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिस्काइंडेट्स, यानी टर्मिनेट्स इट, जिसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था वो उसे रिसाइंड कर देती है या टर्मिनेट कर देती है। जो दूसरी पार्टी है, द अदर पार्टी, पहली बात, देयर टू, द अदर पार्टी देयर टू यानी ए, नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रोमिस देयर इन कंटेन्ड इन विच ही इज अ प्रोमिसर, यानी जिस प्रोमिस में, इस एग्रीमेंट में कोई प्रोमिस था और उसमें ए प्रोमिसर था तो उसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। द पार्टी रिसाइंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शेल इफ ही हैड रिसीव्ड एनी बेनिफिट, जैसे मान लो ए ने झूठ बोलकर नकली माल बेच दिया बी को, तो बी के अकॉर्डिंग वो माल नकली था, तो बी को ए को वो वापस करना पड़ेगा, ये दूसरी बात है। द पार्टी रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट शेल इफ ही हैड रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम अनदर पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर, तो रिस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी टू परफॉर्म whom it was to the person from whom it was received, यानी जिससे वो पैसा, वो बेनिफिट लिया था, यानी बी के अकॉर्डिंग ए ने नकली माल बेचा है, यानी ए ने फ्रॉड किया है, तो बी को वो नकली माल वापस करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करना कर पड़ेगा। बी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल भी करे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करे, बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करे, और बी उस सामान को भी अपने पास रखे। दोनों काम देखो नहीं हो सकते, दोनों काम नहीं हो सकते, तो बी को वो पैसा और सामान वापस करना पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है। आइए बात को आगे बढ़ाएंगे, शाबाश, बात को सीखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पर एक पॉइंट मन में रेज हो रहा है, क्या रिसेशन को हम रिवोक कर सकते हैं? शाबाश, आइए नोट करिए, क्या हम रिसेशन को वापस ले सकते हैं? यानी कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर रिसेशन कर लिया था, तो क्या रिसेशन को वापस ले सकते हैं? रिसेशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आपने कैंसिल कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था, क्या उसे वापस ले सकते हैं? मे ऑल्सो बी रिवोक्ड, मे ऑल्सो बी revoked and the parties can get back to, and the parties can get back to, can
parties can get back to the original contract. The original contract. Parties can back to original contract. और दोस्तों आपको याद होगा कि रिसेशन सेक्शन 66 बताता है। सेक्शन 66 आपको याद होगा, मैंने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड सेक्शन 4, 5, 6 हमने किया था, रिवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। तो सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा रिसेशन पर। बस इतनी बात याद रखनी है आपको। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। रिसेशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट shall be communicated or revoked in the same manner as the communication or revocation of a proposal। तो वो मैंने सेक्शन 4, 5, 6 में आपको कंसेप्ट बताया था। अब यहाँ दो तरह की रिसेशन की बात की गई है।